Welcome back to the Productive Lab. Hello, people. My name is Aman, and you are watching day 8 of the series Aaj se Shabd Hue Aasan. And in this video, we'll cover session 13 from the book Word Pa Made Easy. If you haven't watched my previous sessions, so go watch them because these sessions are interconnected. So go watch them, and let's start. सो सेशन 13 में हम कंटिन्यू करेंगे हाउ टू टॉक अबाउट डिफरेंट साइंटिस्ट. सो पहला वर्ड है हमारा एंटोमोलॉजी. तो एंटोमोलॉजी में एन का मतलब होता है इंसेक्ट्स और टोमो का मतलब होता है टू कट, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी. तो एंटोमोलॉजी हुआ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स. ठीक है, एंटोमोलॉजी होती है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स. ठीक है, अब नेक्स्ट है एंटोमोलॉजिस्ट. अब एंटोमोलॉजिस्ट हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देना. ठीक है, और नेक्स्ट वर्ड है हमारा मेडिकल ऑपरेशन टू रिमूव दी टॉन्सिल्स. ठीक है, मेडिकल ऑपरेशन होता है जिसमें हम टॉन्सिल को रिमूव करते हैं. ठीक है, तो टॉन्सिलेक्टॉमी हुआ अ मेडिकल ऑपरेशन टू रिमूव दी टॉन्सिल्स. टॉन्सिल हुआ ऐसा स्मॉल ऑर्गन जो थ्रोट की एंड में होता है, और टोमो मतलब टू कट, और ईसी या ईएक्स जहाँ दिखे वो होता है आउट. ठीक है, टू कट आउट. तो टॉन्सिलेक्टॉमी इज़ टू कट आउट द स्मॉल ऑर्गन एट द एंड ऑफ द थ्रोट, मतलब टॉन्सिल को कट करना इज टॉन्सिलेक्टॉमी. अब नेक्स्ट है एपेंडेक्टमी. अब इससे भी हमको समझ आ जाएगा, यहाँ पर ईसी है और यहाँ टॉमो है. तो एपेन से क्या याद आता है हमको एपेन से याद आता है अपेंडिक्स. ठीक है, तो द रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स बाय सर्जरी. अपेंडेक्टमी हुआ कि अपेंडिक्स को रिमूव करना फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन, तो वो होता है अपेंडेक्टमी. अब नेक्स्ट वर्ड है मास्केटमी. ठीक है, मास्केटमी अगेन, मास्केटमी आया है फ्रॉम द वर्ड मास्टोस. ठीक है, जिसका मतलब होता है वुमेन्स ब्रेस्ट. मास्टोस मीन्स वुमेन्स ब्रेस्ट, ईसी या ईएक्स मीन्स आउट, और टोमो मतलब टू कट. तो मास्केटमी हुआ टू कट आउट वुमेन्स ब्रेस्ट. ठीक है, ये तब हम करते हैं जब किसी को ब्रेस्ट कैंसर होता है, तो इसीलिए मास्केटमी परफॉर्म की जाती है. ठीक है, अ मेडिकल ऑपरेशन टू रिमूव अ पर्सन्स या वुमेन्स ब्रेस्ट, तो वो होता है मास्केटमी. ठीक है, नेक्स्ट है हिस्टेरेक्टमी. ठीक है, नेक्स्ट है हिस्टेरेक्टमी. अब हिस्टर का मतलब होता है यूट्रस, ईसी या ईएक्स का मतलब हुआ आउट, और टोमो मीन्स टू कट. तो हिस्टेरेक्टमी हुआ अ मेडिकल ऑपरेशन टू रिमूव अ वुमेन्स वोम. ठीक है, हिस्टेरेक्टमी होता है ऐसा ऑपरेशन जिसमें वुमेन की यूट्रस को निकाल दिया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट है प्रोस्टेटेक्टोमी. ठीक है, प्रोस्टेट क्या होता है? प्रोस्टेट होता है एक ऐसा ग्लैंड जो मेन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मिलता है. ठीक है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है मेंस का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट. ठीक है, ईसी और ईएक्स होता है टू कट, और टोमो मीन्स ईसी या ईएक्स होता है आउट, और टोमो होता है टू कट. तो प्रोस्टेटेक्टमी हुआ एन ऑपरेशन टू रिमूव पार्ट और ऑल ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड. ठीक है, प्रोस्टेटेक्टमी हुआ कि रिमूवल ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है? एक पार्ट होता है मेन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का. ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा वर्ड एसेंट्रिक. तो एसेंट्रिक आया है वर्ड ईसी या ईएक्स जिसका मतलब होता है आउट. ठीक है, और सेंट्रिक मतलब हो गया हमारा सेंटर, तो आउट ऑफ द सेंटर या आउट ऑफ द कॉमन पीपल. ठीक है, तो एसेंट्रिक ऐसा पर्सन होता है, तो एसेंट्रिक होता है अ पर्सन हु कंसीडर्ड बाय अदर्स टू बी स्ट्रेंज और अनयूजुअल. ऐसा पर्सन जिसको सब स्ट्रेंज या अनयूजुअल कंसीडर करते हैं.
मतलब वियर्ड कंसीडर करते हैं और या स्ट्रेंज कंसीडर करते हैं, तो वो होता है एसेंट्रिक। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास एटम। ठीक है, एटम बना है दो वर्ड से, एक होता है ए और अगला वर्ड है टोमो। ठीक है, ए मतलब नेगेटिव और टोमो मतलब टू कट। तो एटम ऐसी चीज़ हुई जिसको काटा नहीं जा सकता। तो एटम का मतलब हुआ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ केमिकल एलिमेंट दैट कैन एग्जिस्ट। मतलब इसके बाद हम इसको आगे काट नहीं सकते, ऑल्दो हम इसको आगे भी क्लासीफाई कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में, लेकिन पहले के टाइम पर एटम था द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ केमिकल एलिमेंट। ठीक है, इस जिसको आगे फर्दर हम कट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगला वर्ड है एनाटॉमी। एनाटॉमी हुआ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल टिश्यू। ठीक है, एनाटॉमी होता है कि एक ह्यूमन या एनिमल के टिश्यूज़ की स्टडी को करना या टिश्यूज़ के स्ट्रक्चर को स्टडी करना, तो वो होता है एनाटॉमी। ठीक है, अब डाइकोटॉमी, नेक्स्ट वर्ड है डाइकोटॉमी। तो डाई मतलब टू पार्ट्स और टोमो मीन्स टू कट। तो डाइकोटॉमी होता है अ सेपरेशन एग्जिस्ट बिटवीन टू ग्रुप्स और थिंग्स दैट आर कम्प्लीटली ऑपोजिट। डाइकोटॉमी मतलब दो ऐसे ग्रुप्स जो बिल्कुल ऑपोजिट्स हैं। ठीक है, ऐसे ग्रुप्स जो बिल्कुल ही ऑपोजिट्स हैं, वो होता है डाइकोटॉमी। ठीक है, नेक्स्ट है एपिटोम। तो एपिटोम बना है दो वर्ड से, एपी और टॉम। तो एपी का मतलब हुआ इन एडिशन और टॉमो का मतलब हुआ टू कट। तो एपिटोम हुआ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। एपिटोम का मतलब होता है कि परफेक्ट एग्जाम्पल, इसको हम इलस्ट्रेशन कह सकते हैं, एग्जाम्पल कह सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है एपिटोम। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ एन एपिटोम ऑफ ड्रामा। ठीक है, मतलब ये पर्सन परफेक्ट एग्जाम्पल है फॉर ड्रामा। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड है फिलॉसफी। फिलॉसफी बना है फ्रॉम द वर्ड फिलियन और ऑसफी। फिलियन मीन्स टू लव और ऑसफी मतलब विजडम। तो फिलॉसफी होता है द स्टडी ऑफ नेचर एंड मीनिंग ऑफ यूनिवर्स एंड ह्यूमन लाइफ। फिलॉसफी होती है बेसिकली बिलीफ, ठीक है, अबाउट यूनिवर्स, अबाउट ह्यूमन लाइफ। तो फिलॉसफी का मतलब हुआ द स्टडी ऑफ नेचर एंड मीनिंग ऑफ यूनिवर्स एंड ह्यूमन लाइफ, कि किसी के लिए बिलीफ रखना, किसी के लिए अपनी थ्योरी रखना। ठीक है, वो कैन बी यूनिवर्स, दैट कैन बी ह्यूमन लाइफ। ठीक है, तो वो होता है फिलॉसफी। नेक्स्ट है फिलैंथ्रोपी। फिलैंथ्रोपी हम प्रीवियस सेशंस में पढ़ के आए हैं, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना। और नेक्स्ट है फिलोलॉजी। तो फिलोलॉजी बना है दो वर्ड से, फिलियन और लॉगोस। तो फिलोलॉजी हुआ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलर लैंग्वेज। किसी लैंग्वेज की साइंटिफिक स्टडी करना, तो वो होता है फिलोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट है फिलेंडेल्फिया। नेक्स्ट है फिलेंडेल्फिया। अब फिलेंडेल्फिया बना है फ्रॉम द वर्ड फिलियन और एडेल्फिया या एडेल्फोस। फिलियन का मतलब होता है टू लव और एडेल्फोस का मतलब होता है ब्रदरहुड। तो फिलेंडेल्फिया हुआ सिटी ऑफ ब्रदरली लव। फिलेंडेल्फिया का मतलब बेसिकली होता है ब्रदरहुड। ठीक है, और ये फिलेंडेल्फिया एक यूएस की सिटी है का नाम भी है, तो इसीलिए फिलेंडेल्फिया का बेसिकली मतलब वो ब्रदरहुड। ठीक है, नेक्स्ट है फिल्टर। अब फिल्टर का मतलब होता है अ मैजिक ड्रिंक दैट इज़ सपोज टू मेक पीपल फॉल इन लव। ठीक, तो फिल्टर होता है ऐसा मैजिक पोशन जो दूसरों को आपके प्यार में फंसा ले। ठीक है, तो ये मूवीज़ में होता है, ये सारी फिक्शनल चीज़ें होती हैं जिसमें ये फ़िल्टर एक ऐसी मैजिक ड्रिंक होती है जो दूसरों को आपके प्यार में फंसा। ठीक है, नेक्स्ट है एफ्रोडेसियक। तो एफ्रोडेसियक
तो एफ्रोडीसियक का मतलब होता है अ फूड और ड्रिंक दैट इज़ सेड टू गिव पीपल अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू हैव सेक्स। ठीक है, ये भी उसी की तरह ही होता है, फिल्टर की तरह, कि ऐसा फूड या ड्रिंक जो लोगों की सेक्सुअल अराउजमेंट इंक्रीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट है एंग्लोफाइल। एंग्लो का मतलब होता है इंग्लिश, और फाइल आया है वर्ड फीलिंग से, जिसका मतलब होता है टू लव। तो एंग्लोफाइल हुआ अ पर्सन हु इज़ नॉट ब्रिटिश बट हु लाइक्स ब्रिटेन एंड ब्रिटिश थिंग्स। ठीक है, एंग्लोफाइल ऐसा पर्सन हुआ जिसको ब्रिटिश और ब्रिटिश थिंग्स पसंद है, लेकिन वो खुद ब्रिटिश पर्सन नहीं है, तो वो होता है एंग्लोफाइल। अब नेक्स्ट है एंटी सोशल। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, और सोशल मतलब सोसाइटी। तो एंटी सोशल हुआ हार्मफुल और अनोइंग टू अदर पीपल और टू सोसाइटी इन जनरल। ठीक है, तो एंटी सोशल हुआ ऐसा पर्सन या ऐसा पर्सन जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है या फिर वो अनोइंग है टू अदर पीपल्स। ठीक है, तो वो होता है एंटी सोशल। नेक्स्ट है असोशियल। असोशियल आया है दो वर्ड से, ए और सोशियो। ए मीन्स नेगेटिव और सोशियो मीन्स सोसाइटी। तो असोशियल हुआ रिजेक्टिंग और लैकिंग द कैपेसिटी फॉर सोशल इंटरेक्शंस। ठीक है, असोशियल हुआ ऐसा पर्सन जिसको सोशल इंटरेक्शन बिल्कुल ही नहीं पसंद, जिसको सोशल होना पसंद ही नहीं है, मतलब सोसाइटी में बैठना उठना पसंद ही नहीं है, लोगों के साथ इंटरेक्शन पसंद नहीं होती है, तो वो होता है असोशियल। एंटी सोशल ऐसा पर्सन होता है जिसको बातचीत करना तो पसंद होता है, लेकिन वो सोसाइटी के लिए हार्मफुल होते हैं। बट असोशियल ऐसा पर्सन होता है जिसको लोगों के साथ इंटरेक्ट करना ही पसंद नहीं होता। अब नेक्स्ट है बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल आया है फ्रॉम द वर्ड बिब्लियो, जिसका मतलब होता है बुक्स, और फाइल जो आया है वर्ड फिलियन, जिसका मतलब होता है टू लव। तो बिब्लियोफाइल हुआ अ पर्सन हु लव्स और कलेक्ट बुक्स। ठीक है, बिब्लियोफाइल ऐसा पर्सन होता है जिसको बुक्स पढ़ना और बुक्स कलेक्ट करना बहुत पसंद होता है। ठीक है, अब हम करेंगे क्विक रिवीजन जो अभी हमने पढ़ा है इस सेशन में। तो सेशन 30 में हमने पढ़ा है सबसे पहला वर्ड एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, और एंटोमोलॉजिस्ट क्या होता है ये कमेंट सेक्शन में लिखना। नेक्स्ट है टॉन्सिलेक्टमी। टॉन्सिलेक्टमी होता है ऐसा मेडिकल ऑपरेशन टू रिमूव टॉन्सिल्स। ठीक है, नेक्स्ट है अपेंडेक्टमी। अपेंडेक्टमी होता है कि रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स बाय सर्जरी। ठीक है, कि सर्जरी रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स। नेक्स्ट है मास्टेक्टमी। तो मास्टेक्टमी होता है कि रिमूवल ऑफ पर्सनस ब्रेस्ट, तो वो होता है मास्टेक्टमी। नेक्स्ट है हिस्टेरेक्टमी। ठीक है, अ मेडिकल ऑपरेशन टू रिमूव वुमेन्स वॉम। ठीक है, हिस्टेरेक्टमी होता है कि वुमेन्स की वॉम को या यूट्रस को रिमूव करना, वो होता है हिस्टेरेक्टमी। नेक्स्ट है प्रोस्टेटेक्टमी। प्रोस्टेटेक्टमी होता है कि रिमूवल ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट है एसेंट्रिक। एसेंट्रिक होता है ऐसा पर्सन जो क्रेजी या स्ट्रेंज बोलते हैं जिसको हम। ठीक है, जो वियर्ड होता है, अलग होता है दूसरे लोगों से। नेक्स्ट है एटम। एटम होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ केमिकल एलिमेंट दैट कैन एग्जिस्ट। ठीक है, एटम होता है ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो अभी तक एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट है एनाटमी। एनाटमी होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल टिश्यूज। एनाटमी होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल टिश्यू। एनिमल और ह्यूमन टिश्यूज़ की स्टडी को एनाटमी बोलते हैं। फिर है डाइकोटॉमी। डाइक का मतलब होता है टू पार्ट्स और टॉमो मीन्स टू कट, तो डाइकोटॉमी हुआ ऐसे दो ग्रुप्स जो कम्प्लीटली ऑपोजिट्स होते हैं। ठीक है, ये होता है डाइकोटॉमी। नेक्स्ट है एपिटोम। एपिटोम होता है अ परफेक्ट एग्जाम्पल। ठीक है, इसका हम सिनोनिम कह सकते हैं इलस्ट्रेशन। नेक्स्ट है फिलॉसफी। फिलॉसफी होता है द नेचर ऑफ स्टडी ऑफ नेचर एंड मीनिंग ऑफ यूनिवर्स एंड ह्यूमन लाइफ। तो फिलॉसफी होता है थ्योरी जो एक पर्सन का बिलीफ होता है टूवर्ड्स यूनिवर्स या ह्यूमन लाइफ। अब फिलेंथ्रोपी का अब कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट है फिलोलॉजी। फिलोलॉजी होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलर लैंग्वेज। किसी लैंग्वेज की स्टडी करना, फिलोलॉजी होता है किसी लैंग्वेज की डेवलपमेंट की स्टडी करना, तो वो होता है फिलोलॉजी।
नेक्स्ट है फिलेडेल्फिया। फिलेडेल्फिया होता है सिटी ऑफ ब्रदरली लव, ठीक है। फिलेडेल्फिया का मतलब हुआ कि सिंपल मीनिंग फिलेडेल्फिया का ब्रदरहुड, ठीक है। नेक्स्ट है फिल्टर। फिल्टर होता है ऐसा मैजिक ड्रिंक जो दूसरों को आपके प्यार में फंसा देता है, ठीक है। नेक्स्ट है एफ्रोडीसियक। एफ्रोडीसियक ऐसा फूड या ऐसी ड्रिंक होती है जो सेक्सुअल अराउजमेंट बढ़ाता है। नेक्स्ट है एंग्लोफाइल। एंग्लो मीन्स इंग्लिश और फिलियन मीन्स लव। तो एंग्लोफाइल होता है ऐसा पर्सन जो ब्रिटिश नहीं होता लेकिन ब्रिटेन और ब्रिटिश थिंग्स उसको पसंद होती है, ठीक है। नेक्स्ट है एंटी सोशल। एंटी सोशल होता है ऐसा हार्मफुल या एनोइंग पर्सन जो सोसाइटी के लिए सही नहीं होता है, ठीक है। और असोशियल का मतलब होता है ऐसा पर्सन जिसको सोशल इंटरेक्शंस पसंद नहीं होते हैं, तो वो होता है असोशियल। नेक्स्ट है बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल होता है अ पर्सन हु लव्स टू कलेक्ट बुक्स और पर्सन हु लव्स और कलेक्ट्स बुक, ठीक है। जिसको बुक्स पसंद है या जिसको बुक्स कलेक्ट करना ज़्यादा पसंद है। So this was day 8. Hope you find it useful. If you do, then do consider subscribing, and you can also comment down your suggestions below in the comment box. And until then, bye.